नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे जाट के नेता रघुवेंद्र कुशवाहा। कहा कि बिहार के लोगों का पैसा बिहार के पार नहीं जाने देंगे। है कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बैंकों के सिस्टम में जो लापरवाही बरत रही है वो है। अभी कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सीडीआर का स्टेट वाइज रिपोर्ट आया है। इसमें बताया गया है कि बिहार का जो सीडीआर है वो 40.1% है। देश के औसत सीडीआर रेशियो से लगभग आधा है। तो हम और हमारी पार्टी ये मानती है कि बिहार के लोग गरीब क्यों हैं, बिहार के लोग बेरोजगारी का दंश क्यों झेल रहे हैं, बिहार के लोग बाहर जाने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इनको बैंकों से कोई लोन नहीं मिल रहा है। ये बैंक में आवेदन देते हैं कि हमको लोन दीजिए तो नहीं मिल रहा है। किसान लोग क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं, उनको नहीं बनाया जा रहा है। तो लोग क्या करेंगे? भूखमरी से बचने के लिए, बेरोजगारी से बचने के लिए उनको पलायन करना पड़ रहा है। यही वजह है कि बिहार पिछड़ा होता जा रहा है दिनानुदिन। सीडीआर रेशियो को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बिहार में जो लोग हैं बैंकों में यहाँ के जो पैसा जमा करते हैं 100 रुपया, तो मात्र उसमें से 40 रुपया बिहार के लोगों को मिलता है। बिहार के लोग अगर बैंक में 100 रुपया जमा करते हैं तो बिहार के लोगों को कितना मिलता है? 40 रुपया मिलता है। लेकिन वहीं जो हिंदुस्तान के विकसित राज्य हैं जिसमें आंध्र प्रदेश, वहां के लोग 100 रुपया जमा करते हैं और निकालते कितना है? 131 रुपया। तमिलनाडु के लोग कितना निकालते हैं? 101 रुपया से ज्यादा। दिल्ली के लोग निकालते हैं 93% से ज्यादा, 93 रुपया से ज्यादा। और महाराष्ट्र का लोग भी 93 के लगभग निकालते हैं। तेलंगाना के लोग भी ज्यादा निकालते हैं। तो ये जो रेशियो है कि बिहार के लोगों की गाढ़ी कमाई से जो पैसा यहाँ के बैंकों में जो जमा होता है, ये देश की दोषपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के चलते यहाँ के लोगों की गाढ़ी कमाई बिहार में नहीं खर्च हो रहा है और ये चला जा रहा है बाहर के प्रदेशों में, जिसके वजह से बिहार के लोग भूखमरी, बेरोजगारी और बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। हम लोग तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते हैं। मिलना तो हमको चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। यदि भारत सरकार नहीं देती है तो बिहार सरकार भी आज से ये निर्णय ले कि हम बिहार के लोगों का पैसा बिहार से बाहर नहीं जाने देंगे। तब यहाँ के लोगों को स्वरोजगार का मौका मिलेगा, यहाँ के लोगों को छोटे छोटे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग खोलने का मौका मिलेगा, यहाँ के किसानों को अपनी किसानी करने के लिए बैंकों से लोन लेने में कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इस संदर्भ में पार्टी ने निर्णय किया है कि बहुत जल्द हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश रंजन पप्पू यादव जी भारत सरकार के वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलेंगे और इस संदर्भ में उनको पूरी बात बताएंगे। उसके बावजूद भी 15 दिनों के अंदर में वित्त मंत्री और गवर्नर से मिलने के बाद, रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलने के बाद 15 दिनों के अंदर में अगर बिहार के लोगों को लोन देने में बिहार की बैंक अगर आनाकानी करती है तो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता बिहार के बैंकों में तालाबंदी लगाएगी और बिहार सरकार से और यहाँ के लोगों को कहेगी कि इस बैंकों में हमारा पैसा नहीं जाएगा, हम उस बैंक में पैसा जमा करेंगे जो बैंक 100% हम लोग को लोन मुहैया कराएगी। ये मांग हम लोग की है, जो बिहार के पिछड़ेपन पर हम लोग आसानी से इसको आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, जो बिहार सरकार के हाथ में है, जो यहाँ के बैंक के मैनेजर के हाथ में है, वो कर सकते हैं। हमारी पार्टी इसको बड़ी गंभीरता से ली है। दूसरी बात है कि हम लोग हर साल अपना सदस्यता अभियान शुरू करते हैं जनवरी से। इस बार भी हम लोग 15 जनवरी से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी पार्टी इस बार लक्ष्य रखी हुई है कि हम लोग 50 लाख नए लोगों को हम लोग मेंबर बनाएंगे। हमारा सघन सदस्यता अभियान चलेगा 15 जनवरी से लेकर के
31 मार्च 2022 तक 50 लाख नए लोगों को हम लोग मेंबर बनाएंगे। हमारा सघन सदस्यता अभियान चलेगा 15 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। एक अलग प्रोग्राम हम लोग का होने जा रहा है। लोकनायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है 24 जनवरी को, और देश के अमर शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है 23 जनवरी को। तो 23 और 24 जनवरी को हमारी पार्टी वर्चुअल ट्रेनिंग कैंप लगाएगी। पार्टी के राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं का वर्चुअल ट्रेनिंग कैंप 2 दिनों का लगेगा, जो हम उसकी घोषणा कर रहे हैं। हम लोगों ने ये तय किया है कि अभी जो कोरोना के नाम पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैवॉक क्रिएट किया गया है, ये ड्रग माफियों की उपज है, इंटरनेशनल ड्रग माफियों की उपज है, जिसके चलते दुनिया के तमाम हुक्मरान उसके गिरफ्त में आए हुए हैं, उसके इस माफिया के चंगुल में फंस गए हैं, और हुक्मरान लोग अपने यहाँ की जनता को कोरोना का भय दिखा करके यहाँ के धन का लूट मचा रखे हैं। इस बात का हम लोग पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कह रखा है कि कोरोना नाम की जो का भय दिखाया जा रहा है वो कुछ नहीं है। जो पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित रहते हैं वे लोग मरते हैं, और खास तौर पर अभी जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है ये तो बहुत हल्का इफेक्ट डालता है, लेकिन यह स्वयं यह ओमिक्रॉन किसी व्यक्ति को होता है तो उसके इम्यूनिटी पावर को बहुत बूस्टअप कर रहा है। ये टीका लगाने से ज़्यादा बेहतर है कि किसी को ओमिक्रॉन हो जा रहा है तो वो पहले से ज़्यादा इम्यूनिटी पावर उसके अंदर में डेवलप कर जाता है और फिर उसको कोरोना नहीं हो रहा है। ये दुनिया के तमाम साइंटिस्ट इस बात को बोल चुके हैं, और वैसे साइंटिस्ट जो अपना पेपर शो कर रहे हैं इंटरनेशनली मीडिया में, उसको नहीं आने दिया जा रहा है। यूट्यूब और सोशल अकाउंट उसका बैन कर दिया जा रहा है। जो चैनल और जो पत्रकार इस चीज़ को है, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कह रखा है कि कोरोना नाम की जो का भय दिखाया जा रहा है वो कुछ नहीं है। जो पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित रहते हैं वे लोग मरते हैं, और ख़ास तौर पर अभी जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है ये तो बहुत हल्का इफेक्ट डालता है, लेकिन यह स्वयं यह ओमिक्रॉन किसी व्यक्ति को होता है तो उसके इम्यूनिटी पावर को बहुत बूस्टअप कर रहा है। ये टीका लगाने से ज़्यादा बेहतर है कि किसी को ओमिक्रॉन हो जा रहा है तो वो पहले से ज़्यादा इम्यूनिटी पावर उसके अंदर में डेवलप कर जाता है और फिर उसको कोरोना नहीं हो रहा है। ये दुनिया के तमाम साइंटिस्ट इस बात को बोल चुके हैं, और वैसे साइंटिस्ट जो अपना पेपर शो कर रहे हैं इंटरनेशनली मीडिया में, उसको नहीं आने दिया जा रहा है। यूट्यूब और सोशल अकाउंट उसका बैन कर दिया जा रहा है। जो चैनल और जो पत्रकार इस चीज़ को दिखलाते हैं उसके भी अकाउंट को बैन कर दिया जा रहा है। तो ये ड्रग माफियों के दिमाग का फितूर है जिसका विरोध हमारी पार्टी करती है। उसके बावजूद भी कोरोना से कुछ लोग जो गंभीर रूप से पहले से जो बीमारी है उसके वजह से कोरोना अगर अटैक करता है तो बीमार हो जाते हैं, तो हमारी पार्टी ने आज हेल्पलाइन नंबर 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता राकेश कुमार उर्फ मुन्ना पंडित जी का है, परमानंद जी का है, शशांक कुमार मोनू जी का है, निशांत झा का है और उमांशु शेखर का है। ये 5 आदमी कोरोना के गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित हैं उनके इलाज के लिए, उनके देखभाल के लिए, उनके तमाम तरह की सुख सुविधा के लिए हमारी पार्टी की ये 5 कार्यकर्ता अहरनिश अपना नंबर खोले रखेंगे। उनका नंबर हम लोगों ने जारी किया है। यही बात आज आप लोगों से हम लोग को विशेष तौर पर कहनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं
हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।